हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। दोस्तों, एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर आपको और वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि प्रश्नावली 12, 13, 14 और 15 के प्रश्नों को देखना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फोर के स्टडी के प्लेलिस्ट पे जाके इससे पहले के जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 4 कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी कि कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा दर्शाने के लिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इस रूप का होता है या कहता है चेक करने के लिए कीजिए होता है या नहीं होता है। दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें हम मानेंगे कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो ये सबसे पहले लिखते हैं माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। अब यहां पर दोस्तों लिख लिए हैं कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब यहां लिखेंगे a बराबर x तथा b बराबर 3 लेने पर, a बराबर x तथा b बराबर 3 लेने पर किससे चलेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करेंगे। हमें यहाँ पर यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है? a बराबर होता है bq प्लस r, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। तो यहाँ पर हमें a की जगह क्या लेना है? x, और b की जगह क्या लेना है? 3 लेना है। दोस्तों, तो यहाँ पर रखते हैं a, यहाँ है तो यहाँ रखेंगे x, b की जगह लेना है 3, तो 3q प्लस r की जगह r, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b की जगह लेना है 3। अब दोस्तों, यहाँ पर r का जो मान करता है वह 3 से छोटा करता है, 3 से कम करता है। तो r का जो मान हमारा हो जाएगा 0, 1, 2, यानी कि 3 से कम लेना है, 2 तक लेना है, 3 नहीं लेना है। दोस्तों, तो बारी बारी से हम इसमें हम क्या करेंगे? r का मान रखेंगे इसमें 0 से। तो x बराबर क्या हो जाएगा? r का मान 3q प्लस r की जगह क्या रखेंगे? 0, तो हो जाएगा 3q। पुनः दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3q प्लस 1, r के मान यहाँ रखे 1। पुनः हम रखेंगे x बराबर 3q प्लस 2, क्योंकि r की जगह रख दिए हैं 2। अब यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि वर्ग करने पर वो कहता है कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए हम वर्ग करके देखते हैं कितना के रूप में आता है। तो लिखेंगे यहाँ पर बारी बारी से इसको वर्ग करने पर। तो लिखते हैं वर्ग करने पर। यहां पर पहला जो हमको है वह आया है कितना? x बराबर 3q, इसका वर्ग करते हैं तो x का वर्ग बराबर हो जाएगा 3q का वर्ग, तो कितना हो जाएगा? 9q²। अब दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 3q², जहां इसको लिख सकते हैं 3m, जहां पर m का मान कितना हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा आपको 3q², यानी कि 3q² हुआ, उसको हम क्या कर लिए? m मान लिए हैं। तो इस तरह से यहाँ m के रूप का आ गया। अब जो दूसरा हमारा सवाल है 3q+1, इसका वर्ग करते आइए। यहां से इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? x² बराबर 3q+1 का वर्ग करेंगे। तो इसको यदि वर्ग करते हैं तो प्लस बी के होल स्क्वायर होगा, तो 3 टाइम 9q² प्लस 3 दूना 6q+1 हो जाएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे? दोनों में 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 हो जाएगा 3q², 3 दूना 6q+1। अब इसको हम लिख सकते हैं 3m+1, जहां m बराबर लिख सकते हैं 3q² प्लस 2q। हो गया।
इसके अलावा एक और बच गया, इसको भी हम लेकर प्रूव कर सकते हैं, एक्स बराबर 3q+2। तो इसको भी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 3q+2 के होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 3 तिहाई 9q प्लस 3 दूना 6, 2 दूना 4 3 12, ये हो जाएगा 12q प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दोस्तों देख रहे हैं कि 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेते तो यहाँ हो जाता है 3q के स्क्वायर प्लस 4 ते 12q प्लस 1 प्लस 1, यानी कि यहाँ 3 है तो फिर गुना करेंगे, 3 एकम 3 और 3 एक 4 जुड़ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम पूरा को क्या मान लेंगे, m, 3m प्लस 1, जहां m बराबर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर m यहाँ पर कॉमन ले लिए हैं इस सब का, पुनः सब गुना करना चाहे तो 3 तिहाई 9q स्क्वायर, 4 तिहाई 12q और 3 गुने 1 तो 3 1 जोड़ देंगे तो यह 4। तो यहाँ पर जब भी हमने किया है 3m+1 के रूप में आया है यहाँ पर भी, और या 3m+ रूप के यहाँ पर आया है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः किसी पूर्णांक m के लिए, अतः किसी पूर्णांक m के लिए एक्स स्क्वायर 3m या 3m+1 के रूप का होगा, इतना के रूप का होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा यहाँ पर यह प्रश्न संख्या 4 सॉल्व हो गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम इसके बाद प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, तब इसके बाद प्रश्न संख्या 5 को बनाएंगे। दोस्तों अब हम यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक m का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका घन कहता है कि 9m होगा, नहीं तो 9m+1 का रूप का होगा, नहीं तो 9m+8 का रूप का, यानी कि तीनों में से कोई एक रूप का होगा दोस्तों। तो आइए हम लिखते हैं, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। यह मान लीजिए तो यहां लिखेंगे x बराबर a, यानी कि a बराबर x, यानी कि a की जगह पर हम लेंगे a बराबर x तथा b बराबर यहाँ कहता है क्या 9m+1, तो b बराबर 9 लेने पर। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, तो होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है कि a बराबर bq प्लस r, जहां 0 <r> b। यहां पर a की जगह क्या लेना है x, तो x लेंगे, b की जगह कितना लेना है 9 लेना है b की जगह, तो यहाँ b की जगह लेंगे हम 9q प्लस r 0 <r> 9। अब दोस्तों यहाँ पर कह रहा है r, त्रिज्या का जो मान है वह कह रहा है कि 9 से छोटा लेना है, यानी कि लेना है r का मान 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 9 से छोटा लेना है। अब बारी बारी से हम इन मानों को इसमें रखेंगे, तो क्या होगा x बराबर 9q प्लस 0, तो बराबर क्या होगा 9q हो गया। पुनः रखेंगे x बराबर 9q प्लस 1 रखते इसी तरह 2 3 4 5 6 7 8 तक रखेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर x बराबर 9q प्लस 2, x बराबर हो जाएगा 9q प्लस 3, x बराबर हो जाएगा 9q प्लस 4, x बराबर 9q प्लस 5, पुनः से लिखेंगे x बराबर 9q प्लस 6,
x बराबर 9q प्लस 7 और x बराबर 9q प्लस 8। तो दोस्तों यहां तक लिख दिए 9q प्लस 8 तक। अब कहता है कि घन करने पर, यानी कि इसका घन 9m प्लस 1 का रूप में होता है। तो आइए हम बारी बारी से हम यहाँ पर घन करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर हम घन करने पर, उसमें था वर्ग करने पर 420 में घन करने पर। तो यहाँ क्या है, x बराबर है 9q। तो इसको हम घन करेंगे तो q हो जाएगा, ये इसको भी घन करेंगे तो q हो जाएगा। तो x³ बराबर हो जाएगा कितना, 9 में 81। 81 में आप 9 से गुना करते हैं तो 9 एकम 9 9 72, यानी कि 9 72, 729 क्यों हो जाएगा। अब यहाँ पर 729 क्यों है तो इसको लिख सकते हैं 9 गुने 81 क्यों, 81 क्यों है। यहाँ पर लिख सकते हैं 9m, जहां लिख सकते हैं हम m बराबर 81 का क्यों कर दिए यहाँ। यानी कि इस तरह से था 729 क्यों, तो 9 गुने 81 पुनः से गुना करेंगे तो 9 एकम 9 9 72, 81 क्यों हमें लाना है किसमें, हमें 3 ठो में आंसर है, हमें लाना है 9m, नहीं तो लाना है 9m प्लस 1, नहीं तो लाना है 9m प्लस 8। इस 3 ठो में कोई एक में आंसर लाना है, इसीलिए हमने यहाँ पर कॉमन लेकर यानी कि गुणनखंड के रूप में लिखकर, और 81 क्यों पर पावर क्यों है 3 है, उसके जगह हमने m कर दिया है और 9m ला दिया है। दोस्तों जो हमारा दूसरा है वह है यह है, x बराबर क्या है, हमें x बराबर है क्या दिया हुआ है यहाँ पर 9q प्लस 1। इसका हम होल क्यों करेंगे, इधर क्यों करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा x³। अब यहाँ a प्लस b के होल क्यों, तो क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b और प्लस 3ab²। उस तरह पर इसको लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 9q प्लस 1 का हो जाएगा q प्लस 3 इंटू 9q के स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 9q इंटू 1 के हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, 1 के कर देंगे स्क्वायर, यहाँ a² भी है, यहाँ 3ab²। यानी कि आप a प्लस b के होल क्यों जानते होंगे तो a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इस सूत्र पर हमने इसको यहाँ बैठाया है। अब यहाँ इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पुनः यहाँ 9 के हम क्यों किए थे तो 729 आया, तो यहाँ भी हो जाएगा कितना 729 के क्यों, 1 के करेंगे क्यों तो 1 रहेगा, प्लस यहाँ क्या है 3 है और हो जाएगा 3 इंटू 9 में 81 के क्यों स्क्वायर, 1 से गुना करेंगे तो रह जाएगा प्लस 9 27 क्यों, एक का वर्ग है तो 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 1 को इस तरफ ले जाएंगे और इस सारे को इस तरफ लिखेंगे तो 729 क्यों स्क्वायर होगा प्लस कितना हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और 8 3 24, 243 क्यों स्क्वायर प्लस 27 क्यों, 1 से गुना होगा 27 क्यों में तो 27 प्लस 1। अब दोस्तों यहाँ पर हमें लेना है, यहाँ प्लस 1 आ गया है, 9m लेना है तो 9m, फिर इससे हम 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 81 क्यों के स्क्वायर हो जाएगा, पुनः 9 से इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, और 24 में से घटेगा 18 तो 6 पर 3 63, तो 9 7 63, यानी कि 27 क्यों स्क्वायर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए 9 दूना 18, तो 24 में से 18 घटेगा तो 6 बचेगा, 6 पर 3 तो 63, तो 9 7 63, 27 क्यों प्लस इस 9 से पूरा 27 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9 27, यानी कि 3 क्यों प्लस 1। यानी कि यहाँ पर इस टोटल को हम मानेंगे 9m प्लस 1 लिखेंगे, जहां m बराबर क्या हो जाएगा 81 क्यों प्लस 27 क्यों स्क्वायर प्लस 3 क्यों। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमें एक आ गया यहाँ पर 9m, दूसरा 9m प्लस 1। अब लाना है तीसरा, हमें लाना है 9m प्लस 8, जो कि हम इसका वर्ग करेंगे 9q प्लस 2 का घन करेंगे तो हमें आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको ला सकते हैं, नहीं तो हम इसको ही बना दे रहे हैं। आइए एक बार फिर से इसको वर्ग कर ले रहे हैं तो x बराबर 9q प्लस 2 का करेंगे घन करेंगे, यहाँ पर इसको भी घन कर लेंगे, इसका घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, पुनः a³ प्लस
क्या होगा बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। उस सूत्र पर इसको करेंगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 729 का हो जाएगा क्यू, पुनः हो जाएगा प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि क्यू के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 कर दिए हैं प्लस 3 9 क्यू इंटू 2 के स्क्वायर प्लस यह 2 के हो जाएगा क्यू, यानी कि इसमें बी क्यू को लास्ट में कर दिए क्योंकि लास्ट में 8 इसमें, तो इसलिए हम यहाँ बी क्यू को लास्ट में कर दिए। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या लिखेंगे 729 है तो 729 के क्यू होगा 729 क्यू के क्यू कर देंगे यहाँ पर, पुनः 3 गुने हो जाएगा 9 81 क्यू स्क्वायर गुने 2 प्लस 9 27 क्यू गुने 4 प्लस 8। अब दोस्तों क्या होगा, इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 729 क्यू प्लस 81 तिहाई हो जाएगा कितना, 3 दूना 6 और 6 में 81 से गुना करेंगे तो 6 8 छक 48 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 27 7 चौक 28 4 दूना 8 2 10 108 क्यू प्लस 8। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले सकते हैं, कितना लेंगे तो 9 लेंगे कॉमन, ताइए हम यहाँ पर हम इसका कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से दोस्तों ऊपर हम बना ले रहे हैं, यहाँ से ऐसे करके ऊपर में यहाँ से भी हम कॉमन ले रहे हैं, से दोस्तों हम इसको यहाँ बना रहे 9 ले रहे हैं कॉमन, यहाँ से 9 हो जाएगा कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा यहाँ पर 81 क्यू प्लस इसमें हम 9 से भाग देते हैं तो 9 बच्चे 45 9 चौक 36 क्यू स्क्वायर, पुनः इसमें 9 से भाग देते हैं तो 12 नमा 108 क्यू प्लस 8, यानी कि इसको लिख सकते हैं 9m प्लस 8, जहां क्या हो जाएगा m बराबर है 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर 9m प्लस 8 के रूप में भी आ गया है हमें। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार कुछ पूर्णांक m के लिए इस प्रकार कुछ पूर्णांक m के लिए x क्यू 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा यह सवाल भी सॉल्व हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। सबसे पहले इसको आप कॉपी पे लिखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको कॉपी पे लिखने में आसानी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अभी किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो आप हम कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।